हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरे साथियों, अपनी पाठशाला परिवार में आपका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट, बी GSK PLC, ऑप्शन सी फाइजर बायोएनटेक, डी जॉनसन एंड जॉनसन। इसका सही आंसर होगा ए ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर होगा। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है? ए विवियन रिचर्ड्स, बी सचिन तेंदुलकर, सी मुथैया मुरलीधरन, डी मिताली राज। तो इसका सही आंसर होगा बी सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर अभी तक 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और पिछले 2011 वर्ल्ड कप में भी सचिन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? ए हाइड्रोजन बैटरी, बी क्वांटम डॉट्स, सी क्वांटम कंप्यूटर, डी कार्बन नैनोट्यूब्स। तो इसका सही आंसर होगा बी क्वांटम डॉट्स। इसका आंसर होगा। अब ये 3 लोगों को मिलकर के दिया गया है। नंबर 1 है एलेक्सी एकिमोव, बी मोगी बेवेंडी, सी नंबर 3 लोइस ब्रुस। इन 3 लोगों को दिया गया। नंबर 1 पर है एलेक्सी, नंबर 2 पर है मोंगी बेवडी, नंबर 3 पर है लोइस ब्रुस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? ए 50 करोड़ डॉलर, बी 60 करोड़ डॉलर, सी 70 करोड़ डॉलर, डी 80 करोड़ डॉलर। तो इसका सही आंसर होगा बी 60 करोड़ डॉलर। इसका सही आंसर है। इसमें 51% हिस्सेदारी जापान की होगी और 49% हिस्सेदारी भारत की होगी। अगला प्रश्न है हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए न्यूमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? ए डीआरडीओ, बी IIT मद्रास, सी IIT बेंगलुरु, डी IISc बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा सी IIT बेंगलुरु ने इसका विकास किया है। ये देखो दे रहा है कि अपशिष्ट जल उपचार को ये न्यूमेटिक एंजाइम डालने के बाद ये 10 मिनट बाद उसको पीने योग्य पानी ये एंजाइम बना देगा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? ए 3 से 9 अक्टूबर, बी 4 से 10 अक्टूबर, सी 5 से 11 अक्टूबर, डी 6 से 12 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा बी 4 अक्टूबर। 4 से 10 अक्टूबर इसका आंसर सही होगा। अब क्या कारण है कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ही मनाया जाता है? उसका कारण ये है कि 4 अक्टूबर को स्पुतनिक 1 जो अंतरिक्ष पहला है वो छोड़ा गया था USSR के द्वारा, और 10 अक्टूबर को अंतरिक्ष का स्पेस का मैग्ना कार्टा लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? ए भारतीय सेना, बी इसरो, सी DRDO, डी ONGC। तो इसका सही आंसर होगा ए भारतीय सेना। देखिए प्रोजेक्ट उद्भव क्या है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति में जितने भी युद्ध होते रहे हैं, जितने भी युद्ध से संबंधित कौशल हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन कर करके हमें इंडियन आर्मी को एक उद्भव पोर्टल के तहत प्रोजेक्ट के तहत उसका अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता? ए
ज्योति सुरेखा, बी ओजस देवताले, सी अन्नू रानी, डी ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी ए व बी दोनों आंसर सही है। महिला वर्ग में जीता है ज्योति सुरेखा ने, पुरुष वर्ग में जीता है ओजस देवताले ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 5 अक्टूबर, डी 6 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा 5 अक्टूबर, इसका आंसर सही होगा। ये देखिए विश्व शिक्षक दिवस है और नेशनल टीचर्स डे जो होता है वो 5 सितंबर को होता है, उसमें सितंबर है और इसमें अक्टूबर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है डी जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला है वो पश्मीना बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का 50 वर्षों से काम करता आ रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? तो ए यूरिया प्लेटिनम, बी यूरिया गोल्ड, सी यूरिया सिल्वर, डी यूरिया डायमंड। तो इसका सही आंसर है बी यूरिया गोल्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास एसेक्स 01N कहाँ प्रारंभ हुआ? ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी कंबोडिया, डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया और इसमें 11 देश भाग ले रहे हैं क्योंकि आसियान समूह में 11 देश हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री। देखिए इसमें स्पीकर पहले अरब अंतरिक्ष यात्री की बात कर रहा है तो कौन है? ए सुल्तान सलमान अब्दुल अजीज, बी रेयाना बरनावी, सी सुल्तान अल नियादी, डी हज्जा अल मंसूरी। तो इसका सही आंसर होगा सी सुल्तान अल नियादी और ये 186 दिन तक ये अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे हैं। और बात करें ये किस देश के हैं तो ये यूएई देश के हैं और यूएई देश की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ए क्यूबा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी चाइना, डी मैक्सिको। तो इसका सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना में इसका आयोजन हुआ। देखिए G77 प्लस चीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि G77 ग्रुप का चीन सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वाक का आयोजन कहाँ हुआ? ए नई दिल्ली, बी जोहान्सबर्ग, सी लंदन, डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर होगा सी बी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। तो साथियों ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को जय हिंद।